लेकिन बार बार फैसले को डिले करने का मतलब है कि विनेश फोगाट के सिल्वर देने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो इस बारे में सोच रहे हैं कि दिया जाए या ना दिया जाए। अगर नियम के अकॉर्डिंग अगर उनको फैसला लेना होता तो वो अब तक फैसला लेके सुना दिए होते, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई तो है। लेकिन अगर मानवीय तरीके से उसको देखा जाए, या दूसरा तरीका ये भी है कि उन्होंने सिल्वर तो उसी किलोग्राम में जब उनका वजन हुआ था उसी में तय मानक मापदंडों के अकॉर्डिंग उन्होंने कुश्ती लड़ी और सिल्वर मेडल जीता, और एक अच्छी रेसलिंग की तरह से उन्होंने कुश्ती लड़ी और जीतने की कोशिश की और जीता भी। और गोल्ड हम चाह भी नहीं रहे, हमें गोल्ड की चाहत नहीं है, लेकिन जो उन्होंने जीता है उसको तो उन्हें दे दिया जाए। पूरा भारत इस समय विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की वकालत कर रहा है। फोगाट की याचिका पर पंचायत न्यायालय सीएएस के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। बता दें कि महिला फ्री स्टाइल 50 किलो कुश्ती मुकाबले के फाइनल से पहले फोगाट का वजन बढ़ने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश का वजन 50 किलोग्राम की सीमा से 100 ग्राम अधिक था। बता दें कि सीएएस में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और 16 अगस्त को इसका फैसला आने वाला है। वहीं सीएसए के सामने विनेश ने अपनी बात रखी। बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA और विनेश फोगाट की ओर से हरीश साल्वे कोर्ट में पक्ष रखा गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार विनेश फोगाट के वकील कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन स्थल चैन डे मार्स एरीन और एथलीट विलेज के बीच की दूरी को निर्धारण और वजन माप में उनकी विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है। भारतीय पहलवान के वकील ने यह भी कहा कि मुकाबले के बीच व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने अपना वजन कम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया, जो उनकी प्रतियोगिता से पहले दिन 52 किलो 70 ग्राम निशान छू गया था। वकील ने आगे तर्क दिया कि विनेश को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन सुबह उनके पास अतिरिक्त 100 ग्राम वजन था, जिससे उन्हें कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नहीं मिल पाया। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 100 ग्राम की अधिकता न के बराबर है, जो एथलीट के वजन का लगभग 0.1 और 0.2% है, और यह आसानी से गर्मी और मौसम के कारण शरीर फूलने के कारण भी बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी के कारण मानव शरीर में अधिक पानी जमा हो जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी जीवित रहने के उद्देश्य से यह मांसपेशियों के बढ़ने का कारण भी हो सकता है, क्योंकि एथलीट ने एक ही दिन में 3 प्रतिस्पर्धा जीती। रिपोर्ट के अनुसार फोगाट के वकील ने यह भी कहा कि एथलीट द्वारा प्रतियोगिताओं के बाद अपने स्वास्थ्य और अखंडता को बनाए रखने के लिए किए जाने भोजन के कारण भी ऐसा हो सकता है। जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें यह भी जिक्र है कि वकील ने धोखाधड़ी या हेरा फेरी की संभावना को नकारा है और वजन बढ़ने के पीछे अतिरिक्त भोजन करने वाले तर्क को भी नकार दिया। बता दें कि विनेश फोगाट मामले पर सीएस अपना फैसला 16 अगस्त को सुनाने वाली है। भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली ने भी फोगाट के सिल्वर देने की वकालत की है। के अध्यक्ष थॉमस वाक ने विनेश फोगाट के अपील को लेकर अपनी राय दी। ओलंपिक फाइनल से अयोग्य करार दिए जाने के फैसले को खेल चपाट में चुनौती देने वाली विनेश फोगाट ने उन्हें सहानुभूति के साथ लिया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कुछ परिस्थितियों में छोटी रियायतें देने के बाद कोई सीमा नहीं खींची जा सकती। 29 वर्षीय विनेश फोगाट को बुधवार को 50 ग्राम वर्ग महिला कुश्ती स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सीएस में अपनी योग्यताओं के खिलाफ अपील दी और संन्यास लेने से पहले संयुक्त रजत पदक देने की मांग की है। वाक ने यहां आईओसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुझे उस पहलवान के लिए सहानुभूति है, यह स्पष्ट रूप से एक अमानवीय टच है। उन्होंने कहा, अब यह अपील सीएस में है, अतः हम अंत में सीएस का फैसले का पालन करेंगे, लेकिन फिर अंतर्राष्ट्रीय महासंघ को अपनी व्याख्या बदलनी पड़ेगी, अपने नियम लागू करने होंगे, यह उनकी जिम्मेदारी है। यह पूछे जाने पर कि क्या एक भार वर्ग में 2 रजत पदक दिए जा सकते हैं, वाक ने कहा नहीं, अगर आप इस तरह के सामान्य तरीके से पूछोगे तो, लेकिन मुझे इस व्यक्तिगत मामले पर टिप्पणी करने की अनुमति है। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यह निर्माण करती है। वाक ने कहा 100 ग्राम अधिक वजन एक आदमी के ज्यादा हो सकता है, एक आदमी के लिए बहुत कम लग सकता है, लेकिन पूछा कि ऐसी छूट ट्रैक इवेंट पर लागू होनी चाहिए या नहीं, जहां परिणाम कभी कभी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से तय होते हैं। उन्होंने कहा, महासंघ या इस तरह का निर्णय लेने वाले किसी भी व्यक्ति को देखते हुए आप कब और कहां कटौती करते हैं? क्या आप जानते हैं कि 100 ग्राम के साथ हम इसे देते हैं लेकिन 102 ग्राम के साथ नहीं देते? ऐसा कैसे हो सकता है?
आज 50 किलो ये भार वर्ग की प्रतियोगिता थी तो आपको लग रहा है कि 100 ग्राम ही ज्यादा था। अगर ये 50 किलो 100 ग्राम की प्रतियोगिता होती और 50 किलो 102 ग्राम वजन होता, तब आप क्या कहते? हम ऐसे नहीं देते हैं। फिर आप उन खेलों में क्या करते जहां वाक को ये एक सेकंड के 1000वें हिस्से पे लास्ट में कोई बॉल, हॉकी के मैच में लास्ट में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में गोल हो जाता, तो क्या वो उसे जीत घोषित करते या दूसरी टीम को संयुक्त रूप से दे दिया जाता? तो इसमें ये स्थिति बड़ी ही टिपिकल है। फिर आप उन खेलों में क्या करते जहां आपके पास 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से इस तरह की स्थिति होती? इस बयान को बार बार कहने से हमें यह दिखाई देता है कि उनका निर्णय कुछ अलग तरीके का आने वाला है। दिनेश और उनके सहयोगी स्टाफ ने उनके वजन को निर्धारित सीमा के भीतर लाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इन उपायों में उनके बाल काटे गए, उन्हें भोजन में तरल पदार्थ पूरी तरह से दिया गया, अतिरिक्त वजन कम करने के लिए पूरी रात कसरत की गई। अत्यधिक उपायों के कारण, निर्जलीकरण के कारण अंततः खेलगांव के पॉलीक्लिनिक में उनको ड्रिप पे रखा गया। कुश्ती से पहले संन्यास की घोषणा करते हुए विनेश ने कहा उनके पास आगे जारी रखने के लिए बहुत समय नहीं है और ताकत नहीं है। तो विनेश फोगाट ने अपने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सीए 16 तारीख को इसका फैसला देगी और वही फैसला मान्य होगा। इस स्थिति में जो जैसा फैसला आता है सर्वमान्य है, लेकिन हमारा दिल से ख्वाहिश है कि विनेश फोगाट को एक सिल्वर मेडल दिया जाए। और क्योंकि ये महिला कुश्ती में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत का पहला सिल्वर मेडल होगा और वो भारत की पहली महिला रेसलिंग में सिल्वर पाने वाली होंगी। तो हमारे देश के सभी देशवासियों का यही आशा है और यही मानना है कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। बने रहिए समाज एक सोच के साथ। वरुण कुमार सिंह, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।